जय हिंद साथियों, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है सभी साथी। चलिए, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज तो संडे था, संडे का खूब एंजॉय किया होगा सबने। चलिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। खेलने से शरीर स्वस्थ होता, फिट भी रहेंगे तो ज़्यादा क्षमता बढ़ती है पढ़ाई की, काम करने की, हर चीज़ की। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज अपनी क्लास शुरू करते हैं, साधारण बैच की अगली क्लास में, इस नई क्लास में नए टाइप के साथ शुरुआत करते हैं। आज का टाइप है कि औसत ब्याज दर पर आधारित प्रश्न। ये कौन सा टाइप है, ये इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि मेरे पास कुछ रुपए है, मैं दो व्यक्तियों को बांटने लगूं, उधार देने लगूं, ए और बी को। मेरे पास 10,000 रुपये थी, मैं इसको 5% की दर से कुछ पैसा दे रहा हूँ, आपको नहीं बताऊँ कितना दे रहा हूँ, कुछ दिया इसको और 6% की दर से कुछ दिया इसको। कै साल के लिए? 2 साल के लिए। 1 साल, 2 साल, जितने साल के लिए भी आप देना चाहें। ठीक है, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इन दोनों से मिलाकर ब्याज मुझे 600 रुपये प्राप्त हुआ। 600 रुपये प्राप्त हुआ तो पूछ लेगा कि ए को कितना रुपए दिया था, बी को कितना रुपए दिया था। तो जब ये रुपए में ब्याज की बात कर देगा तो औसत ब्याज दर निकालोगे, और औसत ब्याज दर वैसे निकलती है जैसे दर निकालना होता है कि दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये SI बराबर PRT/100 से ही है, तो दर निकाल लेंगे। और किसी प्रश्न में क्या होता है, औसत ब्याज दर सीधे दी होती है कि हम एक व्यक्ति को 4% की दर से दिए, दूसरे को 5% की, और दोनों से औसत ब्याज दर के रूप में हमें 4.5 प्राप्त हुआ। तो बताइए कि दोनों को कितनी कितनी राशि दी गई। तो इसी पर आधारित आपका पहला प्रश्न है। लिखा गया है कि गोपाल ने रुपए 5,000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2 वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4.2 औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो पूछा है कि 4% की दर पर उधार दी गई राशि। तो इसका सबसे आसान सरल सा तरीका है, जब इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है तो आप क्या लगाते हो? एलिगेशन लगा देते हो। क्या लगाते हो? एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाना है, बांटना किसको है? 5,000 रुपए को बांटना है। एक को दिया है हमने 4% की दर पे और दूसरे को दिया है 5% की दर पे। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, एक को दिया था आंशिक रूप से 4% की दर पे, दूसरे को 5% की दर पर। तो साथियों, आपको अब औसत ब्याज दर जो मिल रहा हो, कितना मिल रहा है? 4.2। उसको कहां रख लो? बीच में रख लो। अब इसका सब्सट्रैक्शन कर दो, ऐसे क्रॉस में करिएगा, घटाओ। तो 5 में से 4.2 गए तो बचा 0.8, और 4.2 में से 4 को घटाया ही जाता है, तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 0.2 आ गया। तो देखो, इधर से दशमलव, इधर से दशमलव कट गया। 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो ये अनुपात निकल के आया है 4:1। तो जानते हो ये किसका अनुपात निकल के आता है भैया? ये पूंजी का अनुपात निकल के आता है कि हम किस अनुपात में व्यक्ति को पैसा दिए हैं। तो 4% की दर पे 4 हिस्सा दिया है और 5% की दर पे 1 हिस्सा। तो टोटल कितना हिस्सा हो गया? 5 हो गया। और 5 की वैल्यू दी गई थी 5 हिस्से की, कितनी? 5,000, क्योंकि हमने 5,000 रुपए तो बांटा था, तो मेरे पास जितना रुपए था, और यहाँ पे जो अनुपात आया जोड़ लेंगे उसके बराबर हो जाएगा। तो 5:5 1 कम 5, तो 1 बराबर 1,000। यानी 5% की दर पे आपसे पूछता तो कितना रुपए दिया गया है? 1,000 रुपए दिया गया था। लेकिन पूछा था 4% की दर पे, तो 4% की दर पे कितना हिस्सा दिया गया था? 4 हिस्सा। तो 1 हिस्से का 1,000, तो 4 हिस्से का 4,000।
तो 4% की दर पे कितना रुपए दिया गया था? 4000 रुपये दिया गया था। एलिगेशन मेथड से लगेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लग जाता है, बस इसको एक बार ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो किस किस दर पे हम उधार दे रहे हैं, 4% की दर और 5% की दर से। दोनों का मिला के कोई औसत दर प्राप्त हुई है कि नहीं? तो दोनों को मिला के औसत ब्याज दर 4.5 प्राप्त 4.2 प्राप्त हुई थी। जो औसत दर थी उसको हमने कहाँ रख लिया? बीच में रख लिया, बीच में रख लिया, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं? तिरछा घटाते हैं। तो 5 में से 4.2 गए तो 8 बचा, और 4.2 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.2। सॉल्व कर लिया तो 1:4। जो ये 1:4 आया है, इस अनुपात में हम पैसे को उधार दिए थे, मतलब एक व्यक्ति को 4 हिस्सा तो एक व्यक्ति को 1 हिस्सा, और जिसके नीचे जिस दर से आया वही दिया गया। 4% की दर से 4 हिस्सा, 5% की दर से 1 हिस्सा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लिए, टोटल राशि के बराबर हो गया। 5 बराबर 5000 के, 1 बराबर 1000 के आ गया, ठीक है। तो 4 बराबर 4000 के आ गया। तो 4% की दर पे उधार दी गई राशि कितनी थी? 4000। समझ गए होंगे। चलिए साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, गोपाल ने 15,000 रुपये आंशिक रूप से 15% और 10% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिया, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो पूछा है कि 10% की दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी? कुछ नहीं करना दोस्त, वही काम कि जैसे ये अपने पास 15,000 रुपये था, इसको हमने कितने लोगों में दिया? 2 लोगों में। कौन कौन सी दर से? एक को दिया 15% की दर से, दूसरे को दिया 10% की दर से। दोनों का मिला के 2 साल बाद औसत ब्याज दर 12% प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसका एलिगेशन लगा दीजिए, फटाक से घटा दीजिए ऐसे। तो देखो 12 में से 10 गए तो कितना बचा? 2 अनुपाते। 15 में से 12 गए तो 3। तो जो ये पैसा बटा था 2:3 के अनुपात में, और टोटल क्या अनुपात था? 5। 5 बराबर होगा किसके? 15,000 के। काट दीजिए 5 तिहाई 15, 1 बराबर 3,000। तो आपसे किससे पूछा है? 10% की दर से। तो 10% की दर से भैया कई हिस्सा गया है? 3 हिस्सा। तो एक हिस्से का अगर मूल्य 3,000 है तो 3 हिस्से का पूछेगा तो 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 तिया 9,000, यानी 10% की दर पे कितना उधार दिया गया था? 9,000 रुपये उधार दिया गया था। ये था साथी आपका दूसरा क्वेश्चन। समझ गए होंगे इन 2 क्वेश्चनों से आप एलिगेशन कैसे लगाओगे। कैसे लगेगा? आप सबसे पहले देख लो कि जो अलग अलग दर दी गई है वो, और दोनों का मिला के औसत ब्याज दर कितनी है उसको बीच में रख लो, फिर दोनों से घटा दो। जो नीचे अनुपात आता है, ये पूंजी किस अनुपात में उधार दी गई है वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो चलिए साथी अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसमें। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब इसमें औसत ब्याज दर नहीं दिया गया, इसमें ब्याज दिया गया कि कितना रुपए प्राप्त हुआ था उसे 1 साल बाद। देखिए पूरा प्रश्न पढ़िएगा। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उसने कुछ 5% साधारण ब्याज और शेष 4% पर उधार दे दिया। उसे 1 वर्ष बाद कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तो तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे? तो साथियों यहाँ पे औसत ब्याज दर न देके ब्याज रुपए में दिया है, तो आपको औसत ब्याज दर निकालनी पड़ेगी, तभी उसके बाद एलिगेशन आप लगा सकते हो। एवरेज रेट निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज रेट निकलती कैसे है? ब्याज अभी लिखाया था आपको, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो आप जानते हो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए फटाफट। 2 से काट दीजिए, 2 धामा 20, और 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 छंग 12। कितना आ गया? 46 बटे 10 यानी 4.6। औसत ब्याज दर कितनी आ गई? 4.6%। बस आपका क्वेश्चन लग गया है और पूरा का पूरा अब आप लगा सकते हो। टोटल रुपए था 2,000 रुपये। आप ऐसे ऊपर लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं। पहले व्यक्ति को 5% की दर पे दिया, दूसरे को 4% की ब्याज की दर पे, और दोनों का औसत ब्याज दर कितना आ गया? 0.46%।
अब भैया आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए फटाक से। इसको इधर से ले आइए, इधर घटा के रखिए, इसको इधर से ले इधर घटा के लिखिए। तो 4.6 में से 4 गए तो 0.6 बचा, और 5 में से 4.6 गए तो कितना बचा, 0.4 बचा। प्रतिशत में बचेगा तो बीच में अनुपात का चिन्ह है, दोनों तरफ प्रतिशत से प्रतिशत और दशमलव से दशमलव क्या कर दीजिए, काट दीजिए। और 2 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो आपकी पूंजी किस अनुपात में बढ़ गई, 3:2 के अनुपात में। किस अनुपात में भैया बढ़ गई, 3:2 के अनुपात में बढ़ गई। ठीक है साथी। तो अब आप उससे किस पर पूछा था, 5% की दर पर। तो आप जोड़ लो, 3 2 5, 5 की वैल्यू बराबर है 2000 के, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 के 20 400 के। 1 रेशियो बराबर 400, तो 3 का पूछा है तो 3 से क्या कर दीजिए, फटाक से गुणा कर दीजिए, 4 3 1200 रुपये आ गया। तो कितना दिया था 5% की दर पे उधार, 1200 रुपये दिया गया था। तो आज साथियों केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन करा पाऊँगा। अगली क्लास साधारण ब्याज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं सभी खत्म कर देंगे। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।